आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ पे 1527 लिखा हुआ है, लेकिन जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 26 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 26 होगा, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में। जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था यह था अली गुरसासप। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, अली गुरसासप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों कौन सा सुल्तान दोस्तों, यह इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नजर बना रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, किसकी पुत्री थी। तो ये जगह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन यहाँ पे ये इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान पुत्री थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बने। नासिरुद्दीन की जो मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना, यह बना बलबन। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। जो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था यह था बहादुर शाह। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। भारत में जो सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे दोस्तों अरब मुस्लिम। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी अरब मुस्लिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को 2-3 बार करके रिविजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था। जो पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था, दूसरी लड़ाई हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा। जो मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों मंदिर को लूटा था, कौन से मंदिर को। यह लूटा था सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी सोमनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई कब। तराइल का जो पहला लड़ाई हुआ था, फर्स्ट लड़ाई कब हुआ था। तो यह हुआ था 1191 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1191 में दोस्तों तराइल की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी युद्ध में दोस्तों कौन विजय। तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें विजय कौन हुआ था। तो हुआ था मोहम्मद गौरी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा युद्ध में विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन होता है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने दोस्तों किया। प्रवर्तन किया दोस्तों प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार का जो प्रवर्तन किया दोस्तों किसने किया। तो यह किया दोस्तों बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था, किसका सेनापति। दोस्तों जो मालिक काफूर था जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था, यह किसका सेनापति था। यह था अलाउद्दीन का सेनापति। ऑप्शन यहाँ पे ए अलाउद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। दोस्तों किस खिलजी शासक ने दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। जो यात्री इब्न बतूता है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था किसने दोस्तों। तो यह किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर का आश्रय क्या होता है। जो सूफी परंपरा में जो पीर का आश्रय होता है ये होता है सूफियों का गुरु से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सूफियों का गुरु। ध्यान रखिएगा, जो कि सूफी परंपरा में पीर का आश्रय होता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत यानी सूफी की दोस्तों फकीर की दरगाह, किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों अजमेर में।
तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरगाह है, ऑप्शन यहाँ पे डी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो जैसे कि हमें 1565 बताया जा, ध्यान रखिएगा तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी और यह किसके बीच में हुई थी, किसके बीच में दोस्तों, तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पे दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में दोस्तों तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली के जो पुराने किले का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था, तो ये करवाया था हुमायूं ने, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं, ध्यान रखिएगा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था। अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया दोस्तों कहाँ पर किया था, यह किया था फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन यहाँ पे भी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल का निर्माण किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में। जो प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शासनकाल में थे, तो यह अकबर के शासनकाल में थे, ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के जो गुरु थे दोस्तों कौन थे, तो यह रामदास थे शिवाजी के गुरु, ऑप्शन यहाँ पे भी रामदास करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा शिवाजी के गुरु थे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी। मुगल शासक की जो राज्य भाषा थी दोस्तों क्या थी, कीजिएगा फारसी, जो कि मुगल शासक की राज्य भाषा थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को, ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा, शिवाजी के शासन में पेशवा कहा जाता था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर के आरंभिक दिनों में दोस्तों उनके संरक्षक कौन था। अकबर के जो आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक थे दोस्तों बैरम खां थे, ऑप्शन यहाँ पे भी बैरम खां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है। जो संगीतकार तानसेन था इसका मूल नाम क्या था दोस्तों, तो हो जाएगा रामतनु पांडे, ऑप्शन यहाँ पे सी रामतनु पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका मूल नाम था, तो तानसेन का मूल नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण का जो अनुवाद किया था फारसी में ये किया था बदायूनी ने, ऑप्शन यहाँ पे ये बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था। बाबर और कौन से राजपूत राजा के बीच में हुआ दोस्तों खानवा का युद्ध, तो ये बाबर और राणा संघा के बीच में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राणा संघा, ध्यान रखिएगा बाबर और राणा संघा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो आगरा में हुई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। किस संधि के द्वारा दोस्तों मुगलों को किलों को दोस्तों हस्तांतरित किया था, तो हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे भी पुरंदर की संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को दोस्तों बनाने में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, यह क्या होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हजामत का शीशा कौन सा है। जो हजामत का शीशा होता है दोस्तों अवतल होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल शीशा होता है हजामत का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों लड़काना में, ऑप्शन यहाँ पे ये लड़काना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया। दोस्तों राज्य अपहरण नीति दोस्तों किसने आरंभ किया, किसने चालू किया दोस्तों, तो ये जगह लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों किया, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। जो लौह पुरुष कहते हैं भारत का किसको कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं सरदार पटेल को दोस्तों लौह पुरुष कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा लौह पुरुष सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। जो आंदोलन के नेता के रूप में दोस्तों जो महात्मा गांधी जी का स्थान किसने लिया दोस्तों, यह लिया दोस्तों
अब्बास तैयबजी लिया। ऑप्शन यहाँ पे ए अब्बास तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? दोस्तों किसने? दोस्तों सत्येंद्र सन्याल के द्वारा जो स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन है यहाँ पे डी, चंद्रशेखर आजाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? जो समवर्ती सूची दोस्तों भारतीय संविधान में यह किसके दोस्तों संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे डी, ऑस्ट्रेलिया संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी का कौन सा पुरस्कार मिला? जो क्रिकेटर है जो महेंद्र सिंह धोनी, उसे कौन सा पुरस्कार मिला था 2018 में? तो हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है पद्म भूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन डी, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। सही आंसर पता होगा तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? कौन से राज्य में दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है? यह किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? जो राज्य मानव अधिकार आयोग है ये अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है किसे देता है? तो यह देता है राज्य सरकार को। ऑप्शन ये राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? ये किया था 13 दिसंबर 2001 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय का? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से? इन ऑप्शन से किस एक से दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से, सेवानिवृत्ति योजना से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनवरी 2018 में दोस्तों केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? दोस्तों कौन सा शहर 2018 के हिसाब से शामिल है दोस्तों? तो यहाँ बरेली शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में 2018 में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो स्थान प्राप्त हुआ है 177 बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा 177 बार दोस्तों स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? जो गरीबी का स्तर है जो कायम किया जाता है किस आधार पर दोस्तों? तो हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर जो सिरियस नामक चमकीले तारे को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉग स्टार। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉग स्टार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में से कौन से स्थान पर? जो वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर है आकार के संदर्भ में? तो हो जाएगा पहले स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पे ए पहला स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो हो जाएगा गोबी मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे भी गोबी मरुस्थल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था? किसे दिया गया था दोस्तों? 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन बी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा है। दोस्तों कौन सा वर्ष रहा यानी जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का? तो हो जाएगा 1921 रहा। ऑप्शन यहाँ पे ए 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को दोस्तों इन ऑप्शन में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी वर्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हयूम राष्ट्र का उदाहरण क्या है? जो हयूम राष्ट्र का उदाहरण दोस्तों इन ऑप्शन में से क्या है? तो जगह मृदा संरचना का ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, मृदा संरचना का यह हयूम राष्ट्र का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रिका अधिकारियों का प्रशासन कौन देखते हैं? जो राजपत्रिका अधिकारियों का जो प्रशासन देखता है, ये कौन देखता है दोस्तों? यह देखता है पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, पुलिस महानिदेशक देखता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर दोस्तों अवस्थित है मुक्त विश्वविद्यालय? तो ये जाएगा इलाहाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्मा एक कहाँ का लोक नृत्य? जो कर्मा है दोस्तों ये एक कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, सोनभद्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ये सोनभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो है दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।